अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, पेशा खिदमत है एक और स्टोरी, बहुत ही अच्छी। आप लोग पूरी वॉच करिए और प्लीज़ आप लोग दुआओं में याद रखिए और फुल सपोर्ट करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आप सबकी जान और माल की हिफाजत फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। भाभी मेरे पाँव पर अपना माथा रगड़ोगी तो भाई के लिए रोटी दूंगी। मेरा शोहर हर महीने अपनी बहन को खर्चा दिया करता था। जिस बहन पर वो जान कुर्बान किया करता था, आज वही बहन उसकी दुश्मन बन गई थी। मेरे शोहर को अचानक फालिज हुआ तो उसका काम खत्म हो गया। आज शोहर की बहन ने रोटी देने से इनकार कर दिया था। मैंने शोहर की मोहब्बत में उसके पैर चूम लिए, रोटी लाकर शोहर को खिलाई, शोहर की आंखों में आंसू साफ किए। वो सब देख रहा था। मैंने कहा, तुम रो मत, अल्लाह तुम्हें ठीक कर देगा। मैं सारी रात अल्लाह से दुआ मांगती रही। सुबह सोकर उठी तो शोहर का बिस्तर खाली था। मेरी जान निकल गई जब शोहर जमीन पर। मेरा नाम रोशनी है, पर घर वाले मुझे प्यार से रोशू बुलाते थे। हमारा घर कच्चा सा था। मेरी माँ ने कपड़े सिलाई करके हमें पाला था। मैं बचपन ही से समझदार थी। अब बड़ी होकर माँ के साथ उसकी मदद कर दिया करती थी। तैमूर से मेरी पहली मुलाकात अस्पताल में हुई थी। मैं अम्मी की दवाई लेने गई थी तो वो कैंटीन में एक बेंच पर बैठा था, साफ सुथरे कपड़े, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और थोड़ा सा दुख। पहली बात भी अजीब थी। कहने लगा, कभी ऐसा लगा कि इंसान दुआ मांगता है और कुछ भी नहीं बदलता। मैंने थोड़ा सा हंसकर कहा, कभी कभी मांगने से ज्यादा बर्दाश्त करने की तौफीक मांगनी चाहिए। बस वहां से बात शुरू हुई। वो दोबारा फिर मिला और फिर तीसरी बार, और फिर मुझसे कहने लगा कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मैंने सीधा सा जवाब दिया, तुम्हें अंदाजा है ना मैं कौन हूँ? मेरी माँ के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। उसने कहा, पता है, इसलिए तो तुम पसंद आई हो। मैं डर गई थी। ऐसे लोग फिल्मों में होते हैं जो अमीर घर के होते हैं, गरीब लड़की से शादी करते हैं और फिर कुछ वक्त बाद गलती समझकर छोड़ देते हैं। पर तैमूर बजिद था, कहता था, अपने घर वालों के बगैर भी जी लूंगा, तुम्हारे बगैर नहीं। अम्मी ने कहा, अगर लड़का खुद आकर बात कर रहा है, इज्जत से निकाह कर रहा है, तो शायद ये अल्लाह की तरफ से रास्ता खुला है। निकाह हो गया, बहुत सादा तरीके से, कोई दावत नहीं, कोई हंगामा नहीं। तैमूर मुझे एक छोटे से फ्लैट में ले आया और मैंने पहली बार नोट किया कि उसके पास ना गाड़ी है, ना कोई नौकर चाकर। मैंने पूछा, सब कहाँ हैं? कहने लगा, सब छोड़ आया, फैमिली भी, बिजनेस भी, तुम्हारे लिए। मैंने यकीन कर लिया। क्या करती? वो शख्स जो सच बोलकर निकाह कर रहा हो, उस पर शक नहीं किया जाता फौरन। हमारी नई जिंदगी बहुत सादा थी। मैं नाश्ता बनाती, तैमूर किताबें पढ़ता और हम शाम को छत पर बैठकर चाय पीते। अजीब सा सुकून था। पर एक बात मुझे हमेशा खटकती रही। तैमूर के कुछ राज थे। कभी फोन पर खामोशी, कभी रातों को जागना, कभी एकदम से बहुत उदास हो जाना। मैंने पूछा नहीं, सिर्फ सोचा, शायद वक्त लगेगा खुलने में, पर अब लग रहा है शायद वो वक्त कभी नहीं आएगा। निकाह के बाद पहली सुबह मैंने चाय बनाई। तैमूर खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में एक खामोशी थी जिसका कोई नाम नहीं था। वो पलटा और मेरी तरफ देखकर बैठ गया। चाय की प्याली पकड़कर कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है और मैं चाहता हूँ तुम उसे बुरा ना मानो। मैं खामोशी से उसके सामने बैठ गई। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, पर चेहरे पर वही पुरानी सादगी रखे। मैं सुनने लगी। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मेरे घर वालों ने मुझे मेरी मर्जी की शादी करने पर आँख कर दिया है। बिजनेस, पैसा सब हाथ से निकल चुका है और सच तो ये है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है। उसने नजरें नहीं चुराई। वो सच बोल रहा था, तल्ख सीधा सच। एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकाल ली हो, पर अगले ही लम्हे अंदर से एक अजीब सा सुकून आया, जैसे अल्लाह ने पहले ही इस बात के लिए मेरे दिल को तैयार कर दिया हो। मैंने कुछ देर उसे देखा, फिर नरमी से कहा, अल्लाह ने दिया था वो ही ले गया, तो क्या हुआ? तुम हो, यही काफी है। वो मेरी आंखों को हैरत से देख रहा था। शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। शायद वो चाहता था कि मैं चीखूं, रोऊं, सवाल करूं या इल्जाम दूं, लेकिन मैं थक चुकी थी बड़े सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते। अब अल्लाह की रजा पर यकीन आ गया था। हमने वो फ्लैट भी छोड़ दिया। बहुत महंगा था।
तैमूर के पास अब कुछ नहीं था सिवाय एक बैग के जिसमें 2 जोड़े कपड़े थे और कुछ कागज जो वो अक्सर खुद से छुपा कर रखता था। नया घर एक छोटा सा किराए का कमरा था, एक पुराने से मोहल्ले में जहाँ दीवारों पर नमी थी और खिड़कियां लकड़ी की बोसीदा सी, पर वही छत वही दीवारें अब मेरी नई दुनिया थी। तैमूर ने जब मुझसे पूछा ये जगह ठीक है, मैंने कहा जहाँ तुम हो वहाँ ठीक ही होगा। मैंने अपना दुपट्टा कंधे पर जमाते हुए बावर्ची खाने का जायजा लिया जो ज्यादातर एक छोटा सा चूल्हा था और 2 प्लेटें। जिंदगी सादा हो गई थी। मैं सुबह तैमूर के लिए पराठा बनाती, वो कभी खाता कभी सोचों में गुम होकर चाय पी लेता। कुछ दिनों बाद वो खामोश रहने लगा, जैसे पहली जैसी बातचीत नहीं रही हो। ना वो हंसता ना कुछ शेयर करता। मैं समझ गई थी कि वो किसी कश्मकश में है, पर मैंने फिर भी कुछ नहीं पूछा। मैंने अपनी तरफ से जिंदगी आसान रखने की कोशिश की, कपड़े खुद धोती, बाजार से सौदा लाती और जो भी खाने को मिलता वो शुक्र अदा करके खाती। एक दिन मैंने सालन में पानी कुछ ज्यादा डाल दिया ताकि 2 दिन चल जाए। तैमूर ने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से खा लिया। उन दिनों मैंने एक चीज सीखी, गुर्बत बहुत कुछ सिखा देती है और खामोशी में जो ताल्लुक बनता है वो लफ्जों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे। तैमूर ने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल रास्ते पर डाल दिया है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, तुमने नहीं नसीब ने डाला है और अल्लाह जिसे आजमाता है उस पर मेहरबान भी होता है। मेरे ये जुमले सुनकर उसकी आंखों में कुछ लरस गया, जैसे कोई पछतावा हो या कोई राज हो जो वो अभी खोलना नहीं चाहता। मैंने सिर्फ इतना सोचा, अगर ये जिंदगी एक आजमाइश है तो मैं इसे हारूंगी नहीं। 3 महीने गुजर चुके थे। जिंदगी की रफ्तार अब आहिस्ता लेकिन मुतवाजन हो चुकी थी। मैं दिन में बच्चों को पढ़ाती, शाम को थोड़ी सिलाई करती और रात को तैमूर के लिए खाना बनाती। हम दोनों के दरमियान अल्फाज कम थे, लेकिन छोटी छोटी बातों में एक खामोश सा रिश्ता बन रहा था। वो मेरे कामों को गौर से देखता, अक्सर कुछ कहता नहीं लेकिन नजरअंदाज भी नहीं करता। एक शाम तैमूर कुछ ज्यादा ही खामोश था, चाय पी रहा था मगर जैसे जहन कहीं और था। मैंने सिर्फ इतना कहा, कोई बात है? उसने गर्दन हिलाई, जैसे सोचते हुए बोला, आज महक आ रही है तुमसे मिलने। नाम सुनते ही दिल में हल्की सी घबराहट हुई। तैमूर की बहन, अमीर तालीम याफ्ता, स्टेटस वाली। मैं फौरन किचन की तरफ पलट गई, दुपट्टा सही किया, चाय दोबारा बनाई। जब वो आई तो वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। गाड़ी से उतरी, हाथ में महंगा बैग, पाँव में ब्रांडेड सैंडल, चेहरे पर बनावट वाली हैरत। यहीं रहते हो तुम लोग? उसने दरवाजे पर ही कह दिया था। तैमूर ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। महक अंदर नहीं आई, सिर्फ दरवाजे पर खड़े होकर तैमूर से बातें की। तो ये है तुम्हारी रोशनी। उसकी नजरें मेरे लिबास पर थीं, जैसे हर सलवट पर तंज लिखा हो। मैंने खामोशी से सलाम किया। उसने हल्का सा जवाब दिया, फिर फौरन तैमूर की तरफ मुड़ गई। ये सब वाकई जरूरी था? तुमने अपने लिए यही चुना? तैमूर खामोश रहा। महक ने अपनी बात जारी रखी, अब्बू ने भी हाथ उठा लिए हैं। बिजनेस तुमसे छिन गया और तुम यहाँ आकर रहने लगे। फिर मेरी तरफ देखा, और तुम्हें लगता है ये मोहब्बत है या कोई फिल्मी कहानी? मेरे दिल में कुछ चुभ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस निगाहें नीची करके अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ने लगी। वो चंद मिनट ही खड़ी रही, लेकिन इन मिनटों ने जैसे सारा सुकून हिला दिया था। चलते वक्त तैमूर के कंधे पर हाथ रखा, वापिस आ जाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है, पर इसके साथ कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वो चली गई। हम दोनों खामोश खड़े थे, जैसे किसी ने अभी अभी माजी की तस्वीरें चला दी हों। रात को तैमूर देर तक चुप रहा, फिर बस इतना बोला, तुम्हें लगता है तुम ये सब सह लोगी? मैंने कहा, बात सहने की नहीं, निभाने की है। जो साथ है उसे निभाना आना चाहिए। उसकी नजरें फिर वही गुमसुम सी थीं, लेकिन इस बार जैसे अंदर कुछ हिल रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि महक की आज की ये आमद सिर्फ एक झलक थी। असल इम्तिहान अभी आना था। वो इम्तिहान जिसमें रिश्ते, बर्दाश्त और मेरी हिम्मत तीनों की कसौटी लगने वाली थी। महक के जाने के बाद घर कुछ दिन बहुत सुनसान सा लगने लगा। तैमूर और मैं पहले भी ज्यादा बात नहीं करते थे, मगर उस दिन के बाद जैसे खामोशी और गहरी हो गई हो।
वो कुछ दिनों तक चुप रहा। मैंने भी अपनी मसरूफियत में खुद को उलझा लिया, लेकिन खामोशी का मतलब कभी कभी सिर्फ सुकून नहीं होता, वो अंदर कहीं कुछ दबा देती है जो फिर किसी दिन अचानक फट जाता है। चंद दिन बाद तैमूर की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले मामूली सी कमजोरी थी, फिर थकन, और फिर वो अक्सर कमर पर हाथ रखकर बैठने लगा। मैंने कहा नहीं, बस इसका ख्याल ज्यादा रखने लगी। खाने में ध्यान, दवा वक्त पर और चेहरे पर मुस्कुराहट। वो कहता कुछ नहीं था, पर मैंने महसूस किया उसके चेहरे पर वो पुराना सा सुकून भी नहीं रहा था। उसी दौरान महक दोबारा आई। इस बार वो अंदर आई बगैर इजाजत के, जैसे घर उसका हो और मैं बस एक गलती हूँ जिसे वो बर्दाश्त कर रही है। काफी दिन हो गए, तैमूर की हालत बेहतर नहीं लग रही थी। तुम क्या कर रही हो? इसके लिए सिर्फ चाय बनाकर बीवी कहलाना काफी नहीं होता, रोशनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, और उसकी आंखों में वही पुराना गरूर था। मैंने किचन से चाय निकाली और खामोशी से उसके सामने रख दी। ये कब तुम्हारे पास से भी वैसा ही सादा लगता है जैसे तुम लगती हो। तैमूर की जिंदगी का जायका तुमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तैमूर सामने ही बैठा था। मैंने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। उसने निगाहें चुरा ली, न रोका न कुछ बोला, जैसे सुनने का आदी हो चुका हो या शायद फैसला कर चुका हो कि हर चीज वक्त पर छोड़ देनी है। महक ने बात जारी रखी, हमारे खानदान का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। एक बिजनेसमैन जिसके सामने लोग खड़े होने से डरते थे, आज वो तुम जैसे बोझ के नीचे दब गया है। मेरे हाथ कपकपा गए, पर मैंने खुद को संभाल लिया। मेरी तरबियत ने सिखाया था कि जुबान की करवाहट का जवाब खामोशी से दिया जाए, चीख कर नहीं। मैं चुप रही, सफाई देती तो और नीची हो जाती। उसने जो समझना था वो समझ चुकी थी, जो सुनाना था वो सुना चुकी थी। मैं कुछ देर तक और बातें करती रही। वो मेरे कपड़ों पर बात कर गई, खाने के जायके पर, हत्ता कि मेरे चेहरे के तासुरात पर भी। और तैमूर, वो अब भी खामोश था। मैं रात को बिस्तर पर लेटी तो नींद ना आई। दिल में बहुत कुछ था, पर जुबान पर कुछ नहीं। सिर्फ एक बात बार बार जहन में आती रही, क्या वो मेरी तरफ था भी या सिर्फ वक्त का बोझ था जो दोनों ने उठा लिया था। सुबह वो फिर तबीयत की शिकायत करने लगा। मैंने चाय दी, पर उसने पी नहीं। बस आहिस्ता से कहा, अब शायद मैं चल भी ना सकूं। मैंने दुपट्टा कंधे पर जमाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। हो सकता है थकन हो गई हो, तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास चलते हैं। पर उसने हाथ झटक दिया, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो पर अल्फाज में ढल ना रहा हो। दिन ब दिन तैमूर की हालत बिगड़ती गई। वो अब ज्यादातर बिस्तर पर ही रहता, कभी कुछ खाता नहीं, कभी नींद से जागता ही नहीं। मैंने सिलाई मशीन पर काम कम कर दिया, बस उसकी देखभाल में वक्त गुजारने लगी। मैं कभी कभार आती और हर बार नए जख्म देकर चली जाती। एक दिन उसने कहा, ये सब तमाशा बंद करो, तैमूर को लेकर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ चलने की इजाजत नहीं दे सकती। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तैमूर की बीवी हूँ, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत है, देने की नहीं। महक के चेहरे पर हैरत थी, शायद पहली बार किसी ने उसे पलट कर जवाब दिया था। तैमूर ने वो सब सुना और इस बार उसने मेरी तरफ देखा। कुछ देर के लिए उसकी नजर में कुछ बदल रहा था, कुछ हिल रहा था, पर क्या वो बदलाव सच में था? बस एक और चुप। अभी ये जानना बाकी था। उस सुबह तैमूर ने उठने से इनकार कर दिया था। आंखें खुली थी, मगर जिस्म जैसे किसी ने जंजीर से बांध दिया हो। मेरे हाथ नहीं हिल रहे रोशनी, पाँव भी सुन हो गए हैं। आवाज में कुछ था जो सच लगने से ज्यादा किसी डर की नुमाइंदगी कर रहा था। मैं कुछ देर साकित खड़ी रही। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया, फिर फौरन दुपट्टा संभाल कर आगे बढ़ी, हाथों को पकड़कर दबाया, पाँव को छुआ और बार बार पूछा, कुछ महसूस हो रहा है या नहीं? तैमूर बस इतना कहता, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। मैंने डॉक्टर को बुलाने का कहा, पर उसने मना कर दिया। नहीं रोशनी, ये वक्ती होगा, बस तुम दुआ करो। और मैंने वही किया। मैंने बहुत दुआ की। अगले कुछ दिन तैमूर बिस्तर से न उठा, न हाथ से कुछ खा सका, न कदमों पर चल सका। मैंने खाना अपने हाथ से खिलाया, पानी पिलाया, कपड़े बदले और रात को भी जाकर उसके साय पर नजर रखी। महक रोज आती, कभी आधे घंटे, कभी एक घंटा बैठती और हर बार तैमूर से कुछ देर बात करती।
फिर मेरी तरफ तंजिया नजरों से देखती और खामोशी से चली जाती। एक दिन आते ही बोली, कमाल है रोशनी, तुम्हारे आने के बाद मेरा भाई बिस्तर पर आ गया। इस घर में नहुसत ही नहुसत है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस तैमूर के सर पर पानी से भीगा तौलिया रखा और अपनी आंखों में जलती आग को बाहर न आने दिया। अब हम तीनों एक छत तले थे। तैमूर लाचार बिस्तर पर, मैं खिदमत गुजार, और महक जहर की तरह हर रोज कुछ न कुछ घोल कर चली जाती। वो कभी सालन में नमक ज्यादा होने पर ताना देती, कभी सफाई में कमी निकालती, कभी तैमूर के सामने बैठकर ये जताती कि मैं इस काबिल नहीं कि उसकी बीवी कहला सकूं। तैमूर खामोश रहता, आंखें बंद कर लेता या चुपचाप छत की तरफ देखता रहता। मैं सोचती, उसकी खामोशी किसकी हिमायत में है, पर यह सोचे बगैर काम करती रहती। अक्सर मैं रात गए बिस्तर के पास जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ती, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे हारने न देना। फिर तैमूर की तरफ देखती, जो नींद में भी बेचैन होता। कभी उसके माथे पर हाथ फेरती, कभी उसे दुपट्टे से हवा देती। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरी आंखों के इर्द गिर्द हल्के गहरे होते गए, मगर खिदमत में कमी नहीं आई। महक का रवैया दिन ब दिन सख्त होता गया। अब वो तैमूर के सामने भी मुझे बेइज्जत करने से नहीं झिझकती थी। काश भाई, तुमने शादी से पहले अकल से काम लिया होता। ये लड़की तो तुम्हारी खिदमत भी तर्ज के साथ करती है, मोहब्बत से नहीं। तैमूर ने उस दिन आंखें खोलकर मुझे देखा, लंबे वक्त तक, जैसे उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हों पर जुबान अभी इजाजत ना दे रही हो। महक के तंज अब मुझे तकलीफ नहीं देते थे, मैं उन्हें अपने कानों से बाहर ही रोक लेती थी। मेरी दुनिया सिर्फ एक लाचार शख्स थी जो मेरे सहारे पर था। चाहे हकीकत कुछ भी हो, उस वक्त के लिए वो मेरी जिम्मेदारी था, और उस जिम्मेदारी को मैं किसी तंज या बदगुमानी के सपुर्द नहीं करना चाहती थी। अब वक्त सिर्फ आजमाइश का नहीं था, अब ये मेरा सब्र, मेरी नीयत और मेरी हैसियत का इम्तहान बन चुका था। कभी कभी ऐसा होता है कि चूल्हे की राख भी खाली लगने लगती है और खाली हाथ भी बहुत भारी हो जाते हैं। हमारे घर में कुछ दिनों से चूल्हा बंद था और बाजार की तरफ जाते वक्त जेब में रखे नोट भी खत्म हो चुके थे। तैमूर की हालत जूं की तूं थी, बिस्तर पर लेटा खामोश, बस मेरी तरफ देखता रहता। मैं उसके लिए दलिया बनाती, कभी सूखा नान गरम करके पानी में नरम करके खिलाती, जो कुछ बचता वो उसे दे देती। मेरी अपनी भूख वो किसी कोने में जाकर चुप हो गई थी। कभी चाय से पेट बहलाती, कभी 2 घूंट पानी से। महक रोज आती, अब ज्यादा देर तक बैठने लगी थी। अपने बैग से कुछ खाने की चीजें निकालती, खुद खाती और सलीके से सब कुछ समेटकर वापस रख देती। एक दिन मैंने उसकी तरफ देखा, तैमूर के लिए कुछ खाने का कहा तो वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें रहम नहीं था बल्कि तकब्बुर छुपा था। पहले मेरे भाई को बर्बाद किया, अब खाने को भी मेरे हाथ देखोगी। मैंने आहिस्ता से कहा, इस वक्त तैमूर की तबीयत खराब है, उसका ध्यान रखने के लिए कुछ खाने को दे दो, तुम्हारे पास है। वो कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई और उंगलियों से मेज पर थपथपाते हुए बोली, एक शर्त पर। मैं चुप रही, पर दिल में एक अनजानी कपकपाहट उतर गई। मेरे पाँव पर सर रगड़ो रोशनी, फिर मैं अपने भाई के लिए रोटी दे दूंगी। एक लम्हा रुका, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। मेरे कदमों से जमीन खिसकने लगी, पर जिस्म वहीं खड़ा था। मेरे कानों में तैमूर की खांसी गूंजने लगी, उसका कमजोर चेहरा, वो खाली आंखें, और मेरे दिल में कुछ टूटने की बजाय कुछ जुड़ गया। मैं आहिस्ता से झुकी, जख्मों की तरह झुकी, आंखों से आंसू निकलते गए और हाथों ने जमीन को छुआ। महक ने जूता हल्का सा पीछे सिरकाया, जैसे मेरी इज्जत को आखिरी धचका देना चाहती हो। मैंने अपना सर उसके कदमों के पास रखा, रोते हुए, सिसकते हुए, और सिर्फ इतना कहा, अगर इसे तैमूर को रोटी मिलेगी तो मैं रोज ऐसा कर लूंगी। वो खामोश हो गई, उसकी सांसें तेज हुई। शायद कुछ लम्हों के लिए उसे भी यकीन न आया हो कि मैंने ये किया। फिर वो उठी, बैग से 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखकर मेरी तरफ फेंक दी। ये लो अपनी इज्जत की कीमत की रोटी। मैंने प्लेट उठाई, हाथों से साफ की और तैमूर के पास जाकर बैठ गई। उसके मुंह में नरमी से रोटी का निवाला रखा। ये गरम है, आराम से खाना। वो मुझे देखता रहा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे हर लम्हा मेरी कुर्बानी को अंदर जज्ब कर रहा हो। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, पर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा,
तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम ठीक हो जाओ। रात को जब तैमूर सो गया, मैंने जमीन पर लेटे लेटे छत की तरफ देखा। मालूम नहीं आंखों से आंसू कब निकले, पर दिल से सिर्फ एक जुमला निकला, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी रजा के लिए है तो मैं राजी हूँ। अब ये जिंदगी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, एक जंग थी, और मैं हारने वालों में से नहीं थी। वो रात किसी तवील जंग की तरह थी। जिस्म थका हुआ था, पर नींद आंखों से रूठ चुकी थी। मैं फर्श पर लेटी तैमूर की सांसों की आवाज सुन रही थी, कभी धीमी, कभी भारी, जैसे हर सांस के साथ उसकी रूह भी हार मान रही हो। मेरी आंखों से आंसू निकल निकल कर तकिए में जज्ब हो रहे थे। दिल में सिर्फ एक ही दुआ गूंज रही थी, या अल्लाह, मेरे तैमूर को ठीक कर दे। ये आजमाइश जितनी भी बड़ी है, पर मेरे रब तो इससे बड़ा है। सुबह की पहली रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी जब तैमूर ने हल्की सी आवाज में मेरा नाम पुकारा। मैं फौरन उसके करीब हो गई, उसके माथे पर हाथ रखा, लबों पर पानी की बूंद रखी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, कमजोर, लेकिन वो मुस्कुराहट एक जमाने के सुकून जैसी थी। तुम थक नहीं जाती, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे किसी बच्चे को तसल्ली दी जाती है। मोहब्बत में थकन नहीं होती, जो थक जाए वो निभाता नहीं, छोड़ देता है। उसने मेरी तरफ देखते हुए पलकें बंद कर ली, जैसे वो मेरी हर बात दिल में उतार रहा हो। मैंने उसके हाथों को थाम कर कहा, अल्लाह तुम्हें ठीक कर देगा, मैं तुमसे भी राजी हूँ और अल्लाह से भी। ये अल्फाज शायद मेरे मुंह से निकले, मगर तैमूर के दिल में कहीं गहराई में उतर गए। उसने मेरी उंगलियां मजबूती से पकड़ी और आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा? अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो दिलों के हाल जानता है, नीयतों को देखता है। अगर तुमने सच में कुछ छोड़ा है तो उसका बदला जरूर मिलेगा। मैंने ये अल्फाज सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए नहीं कहे थे, ये मेरा ईमान था। हर बार जब महक ने मुझे जलील किया, जब भूख ने मेरी हड्डियों तक कपकपाहट उतारी, जब मेरे अपने शोहर ने सिर्फ खामोशी दी, तब भी मैंने शुक्र किया। शुक्र कि रब ने मुझे जिंदा रखा, उसकी खिदमत का मौका दिया और इतना हौसला दिया कि मैं किसी के सामने गिरी नहीं। तैमूर मेरी बातों को ऐसे सुन रहा था जैसे पहली बार मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी खामोशी अब सिर्फ लाचारी की नहीं थी, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा था। शायद उसके दिल में पहली बार मेरा सब्र बोलने लगा था, या मेरे शुक्र का कमाल उसे हैरान कर रहा था। मैंने तैमूर के चेहरे पर वो नजर देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी, एहतराम की, शुक्र की, और शायद थोड़ी सी शर्मिंदगी की भी। दिन चढ़ने लगा, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और तैमूर की आंखें उस रोशनी में कुछ तलाश कर रही थी। मैंने नाश्ता बनाने के लिए दुपट्टा दुरुस्त किया और जैसे ही उठने लगी, तैमूर ने आहिस्ता से कहा, रोशनी, तुम बहुत खास हो। ये पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह मुखातिब किया था। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी, उसने मेरे अंदर कई बिखरे टुकड़ों को जोड़ दिया। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर कहा, खास तो हर वो शख्स होता है जो शुक्र करता है, बाकी सब तो बस वक्त के पीछे भागते हैं। मैं बावर्ची खाने की तरफ चली गई। दिल में अजीब सा सुकून था। उस दिन मुझे रोटी के लिए किसी के कदमों में नहीं झुकना पड़ा। उस दिन मेरी दुआओं में कोई बोझ नहीं था, सिर्फ शुक्र था, और वो शुक्र शायद किसी और दिल में भी उतर चुका था। उस रात तैमूर का चेहरा कुछ बदल सा गया था। वो खामोशी जो कई दिनों से उसके साथ लिपटी हुई थी, हल्की हल्की खुलने लगी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ थकन नहीं थी, कुछ और भी था, जैसे सुकून, जैसे पछतावा, जैसे दुआ में फर्श पर लेटी थी। उसके बिस्तर के बिल्कुल पास रात का आखिरी पहर था। जब नींद आती है तो जागने और सोने के बीच एक लम्हा सा लगता है। आंखें बंद थी, मगर दिल जाग रहा था, वही दिल जो कई दिनों से खौफ, तकलीफ और दुआ में उलझा हुआ था। सुबह की पहली किरण ने आंख खोली। हल्की सी रोशनी ने कमरे में एक अजीब सा सुकून भर दिया था। आंखें मलते हुए मैंने बिस्तर की तरफ देखा। तैमूर वहां नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल एकदम धड़कने लगा, जैसे किसी ने अंदर कोई जंग आलूद दरवाजा खोल दिया हो। मैं फौरन उठकर इधर उधर देखने लगी। दिल में बदतरीन ख्याल आया कि शायद शायद वो हमें छोड़कर चला गया हो, या शायद कुछ बुरा हो गया हो।
پھر میری نظر زمین کی طرف گئی۔ تیمور وہ زمین پر تھا، پر وہ بے ہوش نہیں تھا، نہ گرا ہوا نہ لاچار، وہ سجدے میں تھا، ماتھا مٹی کو چھو رہا تھا، ہاتھ لرزتے ہوئے دعا میں اٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے پاؤں پر تھا۔ ہاں وہ چل رہا تھا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے لگا شاید میں خواب میں ہوں، شاید یہ وہی منظر ہے جو میں دنوں سے اللہ سے مانگتی رہی ہوں۔ پھر اس کے ہونٹوں سے جو آواز نکلی، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ یا اللہ، جسے تو نے میرے لیے چنا، میں نے اسے آزمایا اور وہ کامیاب ہوئی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے آنسو بے آواز بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، وہیں کھڑی ہو کر میری آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں، پر دل آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تیمور نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ بھیگا ہوا، اور چہرے پر وہ روشنی تھی جو صرف سچائی کے بعد آتی ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے بس ایک نظر میں سب کہہ دیا، نہ کوئی شکایت نہ سوال، بس شکر۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور میری طرف آیا۔ اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے وہ نیا نیا چلنا سیکھ رہا ہو، یا شاید ایک نیا سفر شروع کر رہا ہو۔ روشنی، یہ لفظ اس کے منہ سے کچھ الگ انداز میں نکلا، جیسے کوئی پہلی بار کسی کا اصل نام پکار رہا ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی، دل کانپ رہا تھا، پر لبوں پر سکون تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، میں نے سب کچھ خود کیا، جان بوجھ کر تمہیں آزمایا۔ اس کی آواز بھاری تھی لیکن سچی۔ میں نے اسے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، بس سن رہی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر صدا بن رہے تھے۔ میں یہ جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، تب بھی تم ساتھ دو گی یا نہیں۔ مہک وہ بھی جانتی تھی، ہم دونوں تمہیں پرکھنا چاہتے تھے۔ وہ شرمندہ تھا۔ میں نے پہلی بار تیمور کو اس حالت میں دیکھا، نہ غرور نہ انا، صرف معافی۔ میں آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں کو تھاما اور آہستہ سے کہا، میں نے کبھی تم سے مال، عزت یا تحفظ نہیں مانگا، صرف محبت اور اعتبار مانگا تھا۔ وہ رو دیا، دل کی دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ شاید میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں میری زندگی میں رکھا، اور شکر ہے اس صبر کا جس نے مجھے یہ دن دکھایا۔ یہ معجزہ تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ چلنے لگا تھا، بلکہ اس لیے کہ میرے شکر اور صبر نے اسے بدل دیا تھا۔ میرے سامنے کھڑا تیمور اب وہ نہیں تھا جو چند ہفتے پہلے ایک کمزور بے بس لاش جیسا نظر آتا تھا۔ اس کے قدموں میں جان تھی، آواز میں سچ، اور آنکھوں میں وہ سچائی جو کسی طوفان کے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ مگر سچائی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر جب وہ دل توڑنے والی ہو۔ ہم چھت پر کھڑے تھے، صبح کی روشنی میں ہوا ہلکی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز۔ تیمور نے میرے سامنے وہ سب کہنا شروع کیا جس کا اندازہ مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن جاننا الگ بات تھی اور سننا بالکل مختلف۔ روشنی، جو کچھ تم نے ان دنوں میں برداشت کیا، وہ سب میں نے خود رچایا تھا۔ سانس اندر ہی اٹک گئی۔ وہ الفاظ جنہیں میں نے کبھی سننے کی دعا نہیں کی تھی، آج میری سماعت کا بوجھ بن گئے۔ فالج، غربت، مہک کا رویہ، سب کچھ ایک آزمائش تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم ان سب کے باوجود میرے ساتھ رہو گی یا نہیں۔ میں ساکت کھڑی تھی، اس کے ہر لفظ میں میرے گزرے دنوں کی تھکن دوبارہ جاگنے لگی تھی۔ پھر تیمور نے وہ کہا جو شاید اس کے دل میں سب سے گہرائی میں دبا تھا، مجھے لگا تھا تم بھی ان جیسی نکلو گی روشنی۔ تمہیں نہیں معلوم میری زندگی میں کتنی عورتیں آئیں، سب میرے پیسے، میرے نام، میری حیثیت کے پیچھے تھیں۔ کوئی بھی سچ میں مجھے نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آواز رک گئی، پھر تھوڑا سا ٹوٹ کر بولی، مجھے لگا تھا تم بھی انہی جیسی ہوگی۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں، پر میں نے ضبط نہیں چھوڑا۔ پر تم مختلف نکلی، تم نے محبت کی، سچی محبت، تم نے صبر کیا بغیر کسی سوال کے۔ وہ کچھ قدم میرے قریب آیا، روشنی، تم نے مجھے وہ دے دیا جو میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی نہیں تھا، یقین اور وفا۔ میں نے سر جھکا لیا، دل چاہا اسی لمحے دنیا کو روک دوں کہ وقت ہمیشہ کے لیے یہیں ٹھہر جائے۔ اب میں تم سے معافی مانگتا ہوں، صرف ان آزمائشوں کے لیے نہیں، بلکہ اس غلط سوچ کے لیے کہ تم بھی عام سے نکلو گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ پہلی بار وہ نظر تھی جس میں غرور نہیں، قدر تھی۔ تم نے مجھے جیت لیا روشنی، تم نے مجھے بدل دیا،
میں نے ہلکی آواز میں جواب دیا، اور تم نے مجھے وہ لوٹا دیا جو میں نے دعاؤں میں مانگا تھا، عزت اور سچائی۔ وہ لمحہ صرف ایک مکالمہ نہیں تھا، وہ ہماری کہانی کا اصل موڑ تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، پچھتاوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اگر کہوں کہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا تو شاید یہ کم ہوگا، اس سب کے سامنے جو تم نے سہ لیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی، پر آنکھوں سے آنسو چپکے سے نکلے۔ میں نے کوئی تانا نہیں دیا، کوئی بد دعا نہیں کی، بس اتنا کہا، محبت آزمائش نہیں ہوتی تیمور، اگر ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ لیتا ہے، انسان جب لیتا ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سن رہا تھا، خاموشی سے سر جھکائے۔ پر تم خوش قسمت ہو کہ تم نے میرے صبر کو دیکھا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے میری نیت دیکھی۔ تیمور نے میرے ہاتھ تھامے، پہلی بار اس شدت سے جیسے وہ واقعی مجھے کھونا نہیں چاہتا۔ تم جیسی عورت شاید زندگی میں ایک بار ملتی ہے۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کی، پر اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے اندر ابھی بھی درد تھا، پر اس درد میں سکون بھی تھا کہ جس نے تکلیف دی اس نے سچ بھی قبول کیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نے تیمور کے ہاتھ تھام کر سر ہلایا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اب چاہتی ہوں کہ ہم ایک نئی شروعات کریں، سچائی سے، عزت سے، اور ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے کوئی بوجھ دل سے اتر گیا ہو۔ شاید یہی وہ وقت تھا جہاں میری آزمائش ختم ہوئی اور تیمور کی شروعات ہوئی۔ زندگی کبھی کبھار ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں پیچھے دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اور اگر دیکھ بھی لو تو خوشی ہوتی ہے کہ تم اس وقت سے نکل آئے ہو۔ ہماری زندگی کا وہ سچ، وہ آزمائش اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ تیمور اب پہلے والا تیمور نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں محبت تھی اور دل میں میرے لیے بے پناہ عزت۔ اس نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہر وہ کمی پوری کرے گا جو اس نے میرے ساتھ رواں رکھی تھی۔ اس صبح جب وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تو میں نے راستے میں کچھ نہیں پوچھا، خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ گاڑی ایک پرشکوہ بنگلے کے سامنے رکی، وہی دروازہ، وہی گیٹ جو کبھی ہمارے لیے بند ہو گیا تھا اب کھل رہا تھا۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے واپس لیا ہے، پر اب اس میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو تمہاری عزت کرنا جانتے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، میں جانتی تھی یہ اس تسلی کی چمک تھی جو تب آتی ہے جب انسان خود کو سچ سے جیتتا ہے۔ بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہی پرانے نوکر، خاندانی ملازم اور وہ سب چہرے جنہوں نے ایک وقت پر ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، اب جھک کر سلام کر رہے تھے۔ تیمور نے ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھا اور صرف اتنا کہا، یہ میری بیوی روشنی ہے جو میرے ساتھ تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب یہ وہ سب کچھ سنبھالے گی جو میرے پاس اب ہے۔ مہک بھی وہیں کھڑی تھی، اس کا چہرہ ایک لفظی تماشا بن چکا تھا، شرمندگی، حیرت اور شاید تھوڑا سا خوف۔ اس نے میری طرف دیکھا، لیکن وہ غرور والی مہک کہیں گم ہو چکی تھی۔ تیمور نے سب کے سامنے اعلان کیا، جس دن میں نے اس عورت کو آزمایا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور آج میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرے دل پر کسی نے گلاب رکھ دیا ہو۔ محبت صرف لفظوں کی نہیں، اعمال کی ہوتی ہے، اور آج تیمور کے عمل نے میرے لیے وہ سب کچھ کر دیا تھا جو شاید زندگی بھر نہ ہوتا۔ اس نے مجھے اپنے والدین کے سامنے کھڑا کیا، ان کی نظریں پہلی بار مجھ پر اتری، اور اس نظر میں جو کچھ تھا وہ ایک لمبی جدوجہد کی جیت تھی۔ ہم نے تمہیں پہچاننے میں دیر کی بیٹا، پر اب ہم فخر کرتے ہیں کہ تیمور نے تمہیں چنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ شاید میری آنکھوں میں آنسو نہیں، خوشی کی روشنی ہے۔ اس روشنی کا نام عزت ہے۔ گھر میں ہر چیز واپس آ چکی تھی، پیسہ، نام، آسائشیں، سب کچھ، لیکن میرے لیے سب سے قیمتی چیز تیمور کی نظر میں اپنی جگہ تھی۔ وہ رات جب اس نے میرے لیے کھانے کا انتظام خود کیا، میرے لیے میرے پسندیدہ کھانے بنوائے، میرے لیے ایک خاص جگہ تیار کروائی، اس رات میری خاموش دعائیں پوری ہو گئی تھیں۔ رات کو جب ہم چھت پر بیٹھے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، جو محبت آزمائش میں کامیاب ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، محبت کبھی ہارتی ہی نہیں، ہار صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو اسے آزمانے لگتے ہیں۔
आज हम एक बार फिर साथ थे, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था, अब हमने एक दूसरे को खोने के बाद पाया था, और जो मोहब्बत खोकर वापस मिल जाए वो फिर कभी नहीं बिखरती। जिंदगी जब आजमाइश से गुजर कर नए दरवाजे खोलती है तो उसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, कम बोलता है, ज्यादा महसूस होता है। मेरी जिंदगी भी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ दर्द पीछे रह गया था और रोशनी हकीकत बन चुकी थी। तैमूर के साथ मेरा रिश्ता अब सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं था, एक शराकतदारी थी। हमने सिर्फ जिंदगी नहीं, काम भी एक साथ बांटना शुरू कर दिया था। तैमूर ने अपनी पुरानी कंपनी दोबारा संभाल ली, लेकिन इस बार उसने मेरे मशवरे को पहली तरजीह देना शुरू किया। जिस औरत ने मेरे मुश्किल दिनों में मेरे लिए रोटी मांगी, वो आज मेरे साथ बिजनेस में खड़ी है और मुझे उस पर फख्र है। वो अक्सर इन्वेस्टर मीटिंग्स में मेरा तारुफ इसी अंदाज में करवाता। मुझे वो जुमले नहीं भूलते थे और ना ही उन जुमलों के पीछे की कदर। मैंने भी खुद को महज तैमूर की बीवी तक महदूद नहीं रखा। मैंने मुआशी मामलात, प्रोजेक्ट्स और डील्स में दिलचस्पी लेनी शुरू की। हर रोज कुछ नया सीखती और आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम बनाती। हमारे ऑफिस के स्टाफ ने जल्दी समझ लिया था कि रोशनी सिर्फ नाम नहीं, एक फैसला है जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। फिर एक दिन हम देर रात ऑफिस से वापस आ रहे थे। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने कुछ सोचा। तैमूर ने फौरन पहचान लिया। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि हमने इतनी बड़ी इमारतें तो बना ली, पर उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जिनके पास छत भी नहीं। तो करो रोशनी, तुम्हें रोक कौन रहा है? बस वो एक जुमला था और हम दोनों ने फैसला कर लिया कि खैराती अस्पताल बनाएंगे। ऐसा अस्पताल जहाँ ना सिफारिश चले, ना दौलत देखी जाए, सिर्फ जरूरत, सिर्फ इंसानियत। हमने अपनी जमीन में से एक खूबसूरत हिस्सा अलग किया। मैंने खुद अस्पताल का नक्शा बनवाया। तैमूर ने फंड्स और इंतजाम संभाले। हमने बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम तैयार की और उस जगह का नाम रखा उम्मीद। ये उनके लिए है जो उम्मीद छोड़ चुके हैं। तैमूर ने इफ्तिताह के दिन कहा, जब मीडिया, खानदान और शहर के मुअज्जिज लोग मौजूद थे। उस दिन मैंने सफेद शलवार कमीज पहनी और माँ के पुराने दुपट्टे को सर पर लिया। वो दुपट्टा जिसमें बचपन में माँ ने मुझे लपेटकर कहा था, बेटी, खिदमत कभी छोटी नहीं होती। अस्पताल के पहले मरीज की दवाई मैंने अपने हाथ से दी और उसकी दुआ मेरे दिल के सब जख्म भर गई। तैमूर मेरे साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ सच के साथ खड़े होकर ही मिलता है। अब मेरी जिंदगी में नए दिन थे, नए चैलेंज, लेकिन मैं अब अकेली नहीं थी। अब जो लोग मुझे देखते सिर्फ तैमूर की बीवी नहीं कहते, एक नाम कहते थे, रोशनी। और ये रोशनी अब सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उन सब की थी जो अंधेरे में रास्ता ढूंढते थे। कभी कभी इंसान खुद को वहां पाता है जहां कभी सिर्फ दुआ में खड़ा होता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की के हाथ रोटी के लिए कांपते थे, एक दिन उसी के हाथ दुआएं मांगी जाएंगी। उम्मीद अस्पताल को बने 6 माह हो चुके थे। अब रोज वहां आने वालों की कतार लंबी होती जा रही थी। वो लोग जो महीनों से दवाई के लिए मारे मारे फिरते थे, अब यहाँ इलाज करवा कर खुशी से लौटते। बच्चों के लिए क्लिनिक, खवातीन के लिए फ्री चेकअप और इंडोर मरीजों के लिए बेहतरीन सहूलियात। ये सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिखाया सिर्फ इसलिए कि मैंने शुक्र किया, सब्र किया था। मैं सुबह जल्दी ऑफिस जाती, अस्पताल के अमले से मिलती, मरीजों के मसाइल सुनती, उनकी दुआएं लेती। कई माएँ आती, मेरी गोद पर हाथ रखती और कहती, बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने हमारे बच्चों को जिंदगी दी है। वो लम्हे मेरे लिए सबसे कीमती होते। उनकी दुआओं की कीमत दुनिया को कोई खजाना नहीं दे सकता। अब मेरे पास वक्त भी कम रहता, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा मुतमईन होता। मैंने सीखा था कि इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, वो अमल से कमाई जाती है। शहर की यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, यहाँ तक के फलाही इदारे मुझे अपने प्रोग्राम्स में बुलाते। आप हमें बताएं, एक औरत इतना सब कुछ कैसे संभाल सकती है? मैं जवाब देती, जब आप खुद को कमजोर नहीं समझते तो दुनिया भी आपको मजबूत मान लेती है। कभी कोई बेवा आकर कहती, बीबी, मेरे बच्चों के लिए कोई भी राह दिखा दो। मैं उसे अपने साथ बिठाती, उसके आंसू पोंछती और उसे वही बात कहती जो माँ ने मुझसे कही थी, रोटी से पहले दुआ मांगा करो, वो कभी खाली नहीं जाती।
मेरी जिंदगी में लोगों की तादाद बढ़ गई थी, लेकिन मेरी सादगी वैसी ही रही। वही चादर, वही बदलने का अंदाज, वही आजिज़ी। शायद इसलिए लोग मेरे करीब आते, मशवरे लेते, अपनी बेटियों के रिश्ते के फैसले पूछते, कारोबारी रहनुमाई चाहते। एक दिन एक मशहूर बिजनेसमैन अपनी बीवी के साथ आया। हमने सुना है आपसे मशवरा लेकर लोग अपना बिखरा हुआ घर बसा लेते हैं, हमें भी कोई रहनुमाई चाहिए। मैंने ना हैरत जाहिर की न तकब्बुर, बस एक बात कही, रिश्ते बचाना हो तो पहले खुद को झुकाना सीखो और शुक्र अदा करना सीखो, बाकी सब अल्लाह खुद बेहतर कर देता है। मेरी बात सुनकर वो दोनों खामोश हो गए, जैसे उन्हें अपने कई सवालों के जवाब मिल गए हों। उस दिन के बाद मेरे दरवाजे पर सिर्फ दवाई लेने वाले नहीं, दिल के जख्म लिए हुए लोग भी आने लगे। मैं संभालने लगी उनके दिल, जैसे अल्लाह ने मुझे इस जमीन पर उसका वसीला बना दिया हो। तैमूर अक्सर मुझे देखकर कहता, मैंने तुम्हें औरत समझा, तुम तो वो रोशनी निकली अंधेरों को खत्म करने वाली। मैं हंस देती, पर दिल में शुक्रगुजारी का एक दरिया बहने लगता, एक ऐसा दरिया जिसका हर कतरा मुझे याद दिलाता कि जो इज्जत अल्लाह देता है वो कभी कम नहीं होती। जिंदगी जब एक मुकम्मल दायरा बनाती है तो बाज चेहरे, बाज लम्हे और बाज लफ्ज उसी जगह आ खड़े होते हैं जहाँ से सफर शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार निगाह बदल चुकी होती है, मकाम बदल चुका होता है और दिल बहुत कुछ सीख चुका होता है। उस दिन भी अस्पताल में मरीजों की कतार थी। मैं बाहर निकल रही थी जब गेट के पास एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और वो उतरी। महक, चेहरा बदला हुआ, आंखें थकी हुई, लिबास सादा और निगाह में वो गरूर नहीं था जो कभी उसकी पहचान था। वो चंद कदम चलकर मेरे करीब आई, रुक गई। उसके होंठ लरस रहे थे, जैसे लफ्ज जुबान से बाहर आकर वापस पलटना चाहते हों। रोशनी, उसकी आवाज भी पहले जैसी न थी, नरम, झिझकी हुई। मैंने सर हिलाया, कुछ नहीं कहा। वो खुद ही बोल पड़ी, मैं गलत थी, बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारी इज्जत को रोन दिया, तुम्हें उस हद तक मजबूर किया। तुमने मेरे कदमों में सर रख दिया और तुम फिर भी खामोश रही। मेरे दिल में वो मंजर बिजली की तरह गूंज गया, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों में आने नहीं दिया। मैं माफी मांगने आई हूँ। शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत कुछ गुजर चुका है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा, वो वही महक थी, लेकिन आज वो कमजोर थी। उसके अंदर वो गरूर मर चुका था जिसने कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर तकलीफ दी थी। तकलीफ देने वाले अक्सर खुद भी तकलीफ में होते हैं। महक, तुमने जो किया वो बहुत बुरा था, लेकिन मैंने उसी दिन तुम्हें माफ कर दिया था। जब मैंने तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम इतनी मजबूत कैसे हो गई? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने अपना दिल बड़ा कर लिया था, और जब दिल बड़ा हो जाए तो सब कुछ छोटा लगने लगता है। गुस्सा, तकलीफ और वो लोग भी जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसने मेरा हाथ थामा और पहली बार उसके हाथों में नरमी थी, तपिश नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ माफी ना दूं, बल्कि तुम्हारी तरह बनने की कोशिश भी करूं। मैंने उसके आंसू साफ किए, जैसे किसी छोटी बहन के, और उसे अपने साथ अस्पताल के अंदर ले गई। आओ, आज किसी और के लिए आसानी बन जाते हैं, यही सबसे बड़ी इबादत है। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरा सब्र, मेरी शुक्रगुजारी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये उस महक के लिए भी थी जो अब बदलना चाहती थी। और यही असल जीत थी कि जिन्होंने मुझे गिराया वो अब मेरी रोशनी में अपना रास्ता ढूंढने आए थे। वक्त के हाथ में एक अजीब ताकत है, ये गवाह भी होता है और मरहम भी। जितना कुछ ले लेता है उतना ही कुछ सिखा भी देता है, और अगर इंसान उसके साथ चलता रहे तो अंजाम शुक्र ही बन जाता है। हमारी जिंदगी अब पुरसुकून हो चुकी थी। अस्पताल भरपूर तरीके से चल रहा था, बिजनेस अपने अरूज पर था, और दिल वो सबसे ज्यादा मुतमईन था। तैमूर अक्सर रात को छत पर बैठकर सितारों को देखता और मेरी तरफ मुस्कुराकर कहता, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर तुम ना होती तो मैं क्या होता। मैं जवाब नहीं देती, बस उसके करीब होकर बैठ जाती।
ہمارے درمیان اب لفظ کم رہ گئے تھے، احساس زیادہ ہو چکے تھے۔ اس شام ہم دونوں ہسپتال کے لون میں بیٹھے تھے، روشنی مدھم ہو رہی تھی، ہلکی سی خنکی تھی اور تیمور خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ پایا ہے روشنی، پر جو سکون تم نے مجھے دیا وہ کسی اور چیز میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور سر جھکا کر کہا، کیونکہ سکون صرف محبت میں نہیں، قناعت میں بھی ہوتا ہے، اور قناعت تب آتی ہے جب دل اللہ سے راضی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ جھلکنے لگا، شاید پچھتاوے کے باقی ذرے یا شکر کے نئے رنگ۔ ہم دونوں نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی، سادہ سی دعا مانگی، کچھ خاص نہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ دیا جو ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ نماز کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور تیمور کی طرف پلٹ کر کہا، تمہیں یاد ہے میں نے ایک دن کہا تھا میں اللہ سے راضی ہوں؟ وہ سر ہلا کر مسکرا دیا۔ یاد ہے وہ دن، مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بس اسی دن میری آزمائش ختم ہو گئی تھی، اس دن جب میں نے سب کچھ کھو کر بھی شکر کیا تھا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ واپس دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہمارے درمیان خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں اتنی طاقت تھی کہ برسوں کا دکھ، تکلیف اور وقت کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب ہم زندگی سے مطمئن تھے، نہ شکایت تھی نہ گلہ۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جہاں شکر تھا، قناعت تھی اور اللہ کی رضا شامل تھی۔ اور جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو زندگی بھی اس سے راضی ہو جاتی ہے۔